सो हे गाइस, इमॉर्टल लॉर्ड सीरीज के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग किंग यान और बेहुआ की फाइट को देख पाते हैं। और बेहुआ ने अपने आप को जिताने के लिए किसी एक अजीब सी पिल को खाकर अपने कल्टीवेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया था, ताकि वो इस पावर की मदद से किंग यान को हरा सके और अपना चैलेंज पूरा कर सके। और ये नजारा देखकर किंग यान की फैमिली के एल्डर कहने लग जाते हैं कि इसने तो ब्लड बर्स्टिंग पिल का यूज किया है, जिसकी वजह से बेहुआ का जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो 2 लेवल के साथ में बढ़ भी चुका था, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यानी कि अब उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो पहुंच चुका है मून रियल्म के फर्स्ट स्टेज में। इसी वजह से ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि किंग यान इस बार तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। तभी एवलिन बेहुआ अपने वेपन को लाते हुए किंग यान से ये कहने लग जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, क्योंकि तुम जो युन जुआन को अपना सबसे अच्छा भाई मानते हो वो असल में अपने ही फियांसी को असॉल्ट करते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को खत्म कर दिया गया और उसके एक हाथ को भी काट दिया गया। जो सब कुछ मैंने प्लान करके किया था, क्योंकि यही सजा थी उसके लिए। और उसने जो किंग यान के ऊपर अपना हमला कर दिया था, उससे उन दोनों के ही वेपन से एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। और आसपास के लोगों ने जो ये बात सुनी होती है कि युन जुआन ने अपनी फियांसी को ही असॉल्ट किया था, तो असल बात तो यह है कि युन जुआन की जो शादी होने वाली थी वो होने वाली थी लिन फैमिली की मिस लिन लैन से, जो कि खुद लिन बेहुआ की ही खुद की सिस्टर है। इसी वजह से अब लिन बेहुआ का भी राज सबके सामने खुल चुका था कि वो अपनी सिस्टर को क्या समझता है। और किंग यान भी बेहुआ पर हमला करते हुए ये कहने लग जाता है कि आगे ये किस तरीके का सीक्रेट था, तुमने ये सीक्रेट बताकर तो अपने आप को ही गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा शर्मनाक हरकत करने के बाद भी अगर तुम खुद को महान समझते हो तो तुमसे ज्यादा घटिया व्यक्ति कोई भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम तो लिन फैमिली के राक्षस हो। जो बात सुन के लिन बेहुआ कहता है कि तुमने मेरी सभी के सामने बेइज्जती की है, अब मैं तुम्हें फाड़ कर अलग कर दूंगा। और अब असल में यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स को मारकर अपनी बॉडी एनर्जी को बढ़ाने वाला था, जो काम वो करता भी है, क्योंकि कुछ लोगों की सोल एनर्जी को निकालकर उनके साथ में अपनी सोल एनर्जी को मिलाकर अपने पावर लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। लेकिन फिर तभी किंग यान ने उस फ्रोजन स्वॉर्ड को उसी के तरीके से एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कि उसमें काफी सारे थॉर्न्स आ जाते हैं, जिसके तुरंत ही बाद अब जिस स्पीड के साथ में किंग यान ने उसके ऊपर अपना हमला किया था, तो मैदान के बीच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई आइसबर्ग बन चुका हो, जिसे किंग यान ने अपने एक ही अटैक के साथ में तोड़कर अलग भी कर दिया था, जिससे कि यहाँ पर चारों तरफ ही बर्फ की बरसात होने लगती है। और लिन बेहुआ की बॉडी भी उसी के साथ में खत्म हो चुकी थी। एक बर्फ का टुकड़ा जाकर पहुंच जाता है उसी के साथी के पास में। यहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो सभी के सभी ये नजारा देखकर तो एकदम ही दंग रह जाते हैं। किंग यान कहता है कि लिन बेहुआ, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े करके इस धरती पर फैलाना चाहते थे और मैंने तुम्हारी इच्छा को तुम्हारे लिए ही पूरा कर दिया। चलो अब आराम से नर्क में जाकर अपनी आत्मा को शांति देना। और ये नजारा देखकर तो युन जुआन और उसके फादर भी एकदम ही शॉक रह जाते हैं। और अब किंग यान लिन बेहुआ के नौकर के पास में जाता है और उससे ये कहने लगता है कि देखो, इस वक्त तुम्हारा जो कल्टीवेशन फाउंडेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि तुम कभी भी लिन बेहुआ के जैसे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए ऐसे ड्रग्स का यूज मत करना, क्योंकि फिर यही होता है जब कमजोर व्यक्ति का हार्ड व्यक्ति के साथ में मुकाबला होता है। और अब बंदा ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी युन फैमिली ने ये डर्टी ट्रिक्स का यूज किया था ताकि तुम हमारी फैमिली के यंग मास्टर को जान से मार सको। किंग यान कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम एक्चुअली में करना क्या चाहते हो और कहना क्या चाहते हो। जिस मोमेंट पर वो सर्वेंट अचानक से ही अपने एक ट्रिक का यूज करता है, जिससे कि आसमान में एक सिग्नल पहुंच जाता है। किंग यान कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम अपने लिए बैकअप को बुला रहे थे। वो सर्वेंट कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम आके कितने समय तक और ये दांत निकाल पाओगे, क्योंकि उसके ये सिग्नल को भेजते ही तभी फिर आसमान में से किसी बीस्ट की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब यहाँ पर कोई एक बहुत ही बड़ा राक्षस आने वाला हो, लेकिन किंग यान किसी से भी डरने वाला नहीं था। और फिर सभी लोग आसमान से नीचे आते हुए एक बीस्ट को देख पाते हैं, जो किसी दही आकर किंग यान के सामने एंट्री मारता है और दहाड़ने लगता है, जिसका ऑरा एकदम ही साफ नजर आ रहा था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये एक्चुअल में होता है लिन फैमिली का गार्डियन स्पिरिचुअल बीस्ट, जिसके साथ में गोल्डन सरपेंट ग्रिफिन भी कनेक्टेड था, जो कि दोबारा से
से किंग यान की तरफ दहाड़ता है, लेकिन किंग यान तो टस का मस नहीं होता। जिस बीस्ट से तभी एक आवाज आती है जो कि एक्चुअल में मैसेज होता है लिन फैमिली से कि किंग यान आज से 10 दिनों के बाद इसी टियान्यू सिटी के ही अंदर तुम्हारे और मेरे बीच में एक डुअल बैटल होगा। मैं तुम्हारी मौत का पैगाम अपने साथ में लाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है लिन वेई। जिसका नाम सुनकर यून फैमिली के एल्डर कहने लग जाते हैं कि क्या सच में लिन वेई स्पिरिचुअल बीस्ट ट्रांसमिशन में कामयाब हो चुका है, जो कि टियान्यू सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा भी माना जाता है, जिसने टियान्यू एकेडमी से अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर लिया था। और ये भी खबर सुनने में आई थी कि वो 10 दिनों के बाद लिन फैमिली में आएगा और हेड की पोजीशन को भी संभालेगा। इसी वजह से यून फैमिली के ही एल्डर्स कहते हैं कि अब तो यून किंग यान का बच पाना नामुमकिन है। वो लोग तो चाहते ही हैं कि अच्छा है कि ये मारा जाए, बल्कि ग्रैंड एल्डर तो लिन वेई से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम मेरे बेटे की मौत का बदला लेना। तब ये उस बीस्ट से ये आवाज आती है कि किंग यान क्या तुम्हें मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है। किंग यान कहता है कि मुझे ये तो बताओ, क्या तुम वही लिन वेई हो जो कि बचपन में मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उसको बहुत ही ज्यादा मारा था और उस लिन वेई ने अपने पैंट में ही मुंह दिया था। अगर तुम वही हो तो मुझे तो ये चैलेंज एक्सेप्ट है। जिससे कि लिन वेई कहता है कि किंग यान तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, लेकिन आज मैं तुम्हारी जान को बख्श रहा हूँ। लेकिन जिस दिन हमारे बीच में बैटल होगा उस दिन तुम्हें असली ताकत का स्वाद चखाऊंगा। जो बीस्ट अब इतना कहकर यहाँ से उड़कर जाने लगता है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर अब एनर्जी उतनी ज्यादा बची ही ना हो। इसीलिए किंग यान ये कहने लग जाता है कि कितना अच्छा मोमेंट है तुम्हें रोस्ट करने का। जिस काम को करने के लिए वो तुरंत ही बुलाता है अपने चीलिंग को, जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की फायर को निकालता है अपने मुंह से कि वो जो बीस्ट होता है ऐसा लग रहा था जैसे कि जल कर राख हो चुका हो। चीलिंग तो वापस से किंग यान के पास में आ जाता है और वो जो बीस्ट था वो एकदम परफेक्टली रोस्ट होकर अब नीचे मैदान में आ चुका था और उस मीट से जो फ्रेग्रेंस आ रही होती है उसको सूंघकर तो सभी लोग मदहोश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने चिकन को पका दिया हो। किंग यान चीलिंग से कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है, तुम इसको एंजॉय कर सकते हो। और ये नजारा देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश भी उड़ जाते हैं। जिसके बाद हम लोगों को अब यहाँ से अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है जंगल को। और जंगल में तो ऑब्वियसली काफी अजीब अजीब तरीके के जानवर भी होते हैं। एक स्पिरिचुअल लिजर्ड जो कि छोटे मोटे कीड़ों को खाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा रहा था, तो उसको मौका पाते ही हमला कर दिया होता है चीलिंग ने और वो उसकी बॉडी से एनर्जी को निकाल कर खा जाता है। लेकिन इस लिजर्ड का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए चीलिंग कहता है कि अरे ये मैंने क्या खा लिया। जिससे कि किंग यान वहां पर आता है और कहता है कि जब तुम एक लो लेवल के बीस्ट के कोर को खा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है वो एकदम ही टेस्टी होगा? ये तो होने से रहा। चीलिंग तभी कहता है कि आप मुझे इतनी रात के अंधेरे में यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, अब मैं कुछ खाना भी चाहता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर टेस्टी कैसे मिलेगा? इसमें सारी गलती आपकी है, आप कम से कम मेरी थोड़ी हेल्प तो कीजिए। मैं ये जानता हूँ सभी लोग ये जानते हैं कि लिन वेई पावर लेवल में आपसे काफी आगे है, तो आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते? किंग यान कहता है कि वो तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि अब वो उसको लेकर अब तेजी के साथ में यहाँ से भागने लगता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि टेस्टी खाना कैसे पकाते हैं, क्योंकि अब किंग यान तेजी के साथ में जाते हुए कई सारे बीस्ट का शिकार भी करते जा रहा था, जिनको वह यहाँ पर एक एक सिंगल अटैक के साथ में ही खत्म करते जाता है, क्योंकि किंग यान को जल्द से जल्द अपने पावर लेवल को बढ़ाना था। जिस मोमेंट पर तभी एक पावरफुल बर्ड उड़ते हुए आ जाती है, तो उस बर्ड को चीलिंग अपनी फायर की मदद से जला देता है और ये दोनों के दोनों आराम से मिलकर उसको पकाने लगते हैं। और ये जो चीलिंग होता है किंग यान की हेल्प करने लगता है कुछ पिल्स को रिफाइन करने में, उनको पावरफुल बनाने में। और इतनी ज्यादा मेहनत करते करते तो अब तो चीलिंग की हालत भी खराब हो जाती है। वो कहता है कि तुम मुझसे क्या क्या करवाते हो? किंग यान कहता है कि आज हम लोगों ने करीबन 59 बीस्ट को जान से मार दिया, जो कि स्टार रियल्म के 8 स्टेज में थे, जिन सभी को रिफाइन करने के बाद अब हम लोगों ने बनाई है 8 किंग ग्रेड की और मिड टीयर की पिल्स को। मानना पड़ेगा लिटिल बीस्ट, तुम्हारे कियोटिक हेवनली फ्लेम ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, इसी वजह से इसका थोड़ा सा इनाम तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। और वो 2 पिल्स को दे देता है चीलिंग को और बाकी की पिल्स को अपनी बॉडी में डाल लेता है खुद का भी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। किंग यान कहता है कि ये ट्रिप हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। चलो मेहनत तो बहुत हो गई, अब समय आ चुका है कुछ खाना खाने का। और उन लोगों ने जिस बर्ड को पकाया था तो किंग यान उसके लेग पीस को निकाल कर चीलिंग को दे रहा था, लेकिन
तभी वो कहता है कि खाने के बीच में मुझे कोई परेशान करे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तभी वहाँ पर एक बैंडेट आकर उसे लेग पीस को छीन लेता है, जो कि ये कह रहा था कि लड़के मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में काफी गजब की स्किल्स है, क्योंकि तुम इस वक्त टियान युआन डायनेस्टी के सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट माउंटेन रेंज के अंदर हो और तुम यहीं के एक बीस्ट को मारकर यहीं पर ही पकाकर खा रहे हो। ये तो एकदम अलग ही चीज है। और वो बैंडिट्स का यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप आया हुआ था, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना मुझे इस लड़के को अपना जूता साफ करवाने वाला बना लेना चाहिए, क्योंकि इसकी शकल भी वैसी ही लगती है जिन लोगों को देखकर। तभी किंग यान ये कहता है कि क्या तुम सच में लांग्या माउंटेन के बैंडिट्स के ग्रुप के हो? वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जिससे कि किंग यान कहता है कि यानी कि तुम हो उस ग्रुप के सेकंड लीडर जहां पर मुझे किसी ने पीछे से हमला करके 3 साल पहले एक खाई के अंदर गिरा दिया था। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हाँ वो तुम लोगों जैसे ही थे, लेकिन वैसे असल बात तो ये है कि मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए उस काम को अंजाम देने के लिए। जो बात सुन के वो बैंडिट कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम हो वो लड़के जो कि अपने आप को इमॉर्टल एम्परर बताते हो। अगर तुम सच में कोई इमॉर्टल एम्परर हो तो जरा अपनी पावर का कोई करिश्मा दिखाओ। जिसके ऊपर किंग यान ने उसको बिना पता चले ही हमला भी कर दिया था और वो अपने घुटनों पर आ चुका था। किंग यान उसके पास में जाकर कहता है कि तुम्हारे हाथों में ये जो लेग पीस है वो है असल में स्टार रियल्म के 9th स्टेज के आयरन बी के ईगल का, जिसे वो फेंक कर दे देता है चीलिंग को, जिसे उसने पलक झपकते ही चट कर दिया था। चीलिंग ने तो सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियों को ही बचने दिया था। और वो बैंडिट लीडर अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द इन लोगों को जान से मार दो। जो बात सुनते ही तुरंत ही कई सारे बंदों ने हमला कर दिया था, लेकिन किंग यान के पीछे मौजूद होता है चीलिंग और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से इतने ज्यादा खतरनाक हमले करता है कि उसे टीम के सभी बंदे नॉकआउट हो जाते हैं। रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वही बैंडिट लीडर जिसके सामने अब पहुंच चुका था किंग यान। तो वो उसके सामने माफी मांगते हुए कहने लगता है कि प्लीज इमॉर्टल एम्परर मुझे माफ कर दो, मेरी जान को बख्श दो, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, आप मेरी जान को बख्श दीजिए, जिसके बदले में मैं आपको अपना ये एंशिएंट ट्रीजर मैप भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस मैप को वो जैसे ही किंग यान को देता है तो उसे देखते ही किंग यान तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो है असल में अजूरे फ्लेम कर्मा फायर की लोकेशन। लेकिन उसी मोमेंट पर वो बैंडिट मौका पाते हैं किंग यान पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही चीलिंग ने अपना कमाल दिखा दिया था और उससे बैंडिट को जान से मार दिया था। जिसके बाद अब ये दोनों के दोनों उसी लोकेशन पर ही पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उस मैप के अंदर बताया गया था। किंग यान कहता है कि अगर इस मैप के अंदर बताई गई हर एक चीज एकदम सही है तो उस अजूरे फ्लेम कर्मा फायर को यहीं पर ही होना चाहिए, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि उस ट्रीजर को सील करके रखा गया है। मैंने तो ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये हमारे टियान युआन डायनेस्टी के अंदर मौजूद होगा। जिसके आगे चीलिंग चलते हुए जा रहा था और वो ये कहता है कि यह असल में टॉप 20 हेवनली फ्लेम में से एक। किंग यान कहता है कि जो 10 इमॉर्टल एम्परर्स हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक की फ्लेम मानी जाती है वो है असल में येलो फ्लेम। और तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन वो 49th प्लेस पर आती है फ्लेम्स की लिस्ट में। और अगर ये अजूरे फ्लेम कर्मा फायर मौजूद होती इमॉर्टल रियल्म के अंदर तो वहां पर तो खून की नदियां बह चुकी होती। चीलिंग कहते हैं कि क्या तुम उस फ्लेम को मेरे अंदर बहने वाले कियोटिक हेवनली फ्लेम के साथ में कंपेयर कर रहे हो? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो फायर मेरी फायर के सामने टिक भी पाएगी। किंग यान कहता है कि तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इमॉर्टल रियल्म से मॉर्टल रियल्म में आने की वजह से हम दोनों का ही ज्यादातर कल्टीवेशन उसी स्पेशल टनल के अंदर ही खत्म हो चुका था। बस एक बार मुझे ये फ्लेम मिल जाए उसके बाद फिर मैं अपनी एम्पर रियल्म को अनलॉक कर पाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं उसी की मदद से अपने इमॉर्टल एम्पर के पीक पर भी जा सकता हूँ। बल्कि अब तो मुझे अपने ऊपर इतना भी भरोसा है कि मैं अपने प्राइम के बैरियर को भी तोड़ सकता हूँ। जो बात सुन के चीलिंग किंग यान के पास में आता है और उससे कहता है कि तुम तो आगे बढ़ जाओगे लेकिन फिर मेरा क्या होगा? किंग यान कहता है कि तुम मेरे इंपीरियल सर्वेंट हो, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? जहाँ से अब जैसे ही चीलिंग आगे की ओर जंप लगाने की कोशिश करता है तो एक बैरियर उसको रोक लेता है, जिसको देख के किंग यान कहता है कि जरा संभल के, क्योंकि हमारे सामने मौजूद है एक किलिंग फॉर्मेशन जिसको चेक करने के लिए और हटाने के लिए वो यूज करता है अपनी पावर्स को, जिससे कि उसे ये पता लगता है कि इस जगह पे एक्चुअल में मौजूद है ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन। और असल में यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन होती है वो इमॉर्टल रियल्म की एक लो लेवल की फॉर्मेशन थी, लेकिन क्योंकि ये मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर है तो यहाँ पर तो वो टॉप लेवल की ही फॉर्मेशन मानी जाएगी। किंग यान कहता है
कि अब तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि वो ट्रेजर मैप एकदम ही सही है, जिससे कि अब किंग यान तुरंत ही उन जंजीरों के ऊपर से दौड़कर यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस फ्लेम को हासिल करना चाहता है ताकि वो किसी और के हाथ में ना लगे। लेकिन अचानक से ही उस जंजीर के अंदर हलचल होती है और किंग यान नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अब किंग यान उन सभी के सभी पिलर्स को फोड़ना शुरू कर देता है जिनसे इन जंजीरों को बांधा गया था। वो तब यहाँ पर गुस्से के साथ में हर एक के पिलर को फोड़ते जा रहा था, उनको छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इनमें से ही किसी के अंदर मौजूद होगी वो फ्लेम। और क्योंकि वो सारे के सारे पिलर्स को तोड़ चुका था, इसी वजह से अब वो धीरे धीरे करके नीचे भी गिरने लगते हैं। और चिलिंग के सामने खड़ा होकर वो ये कहने लग जाता है कि ये जो ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे उसके केवल 18 किनारों को तोड़ना था, जो कि मैं कर चुका हूँ, जिससे कि अब वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। तभी चिलिंग सामने आकर कहता है कि मेरे इमॉर्टल एम्परर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, जहाँ से अब इन दोनों ने इसी वैली के अंदर ही आगे बढ़ना भी अब शुरू कर दिया था। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि चारों तरफ ही एकदम लावा बह रहा हो। और अब फाइनली ये दोनों के दोनों ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो इस वैली का सेंटर हो। चिलिंग कहता है कि मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, इसकी वजह से तो मैं जल जाऊंगा। उसके फर एकदम ही गर्म हो चुके थे जिनको वो फूंक भी रहा था। लेकिन अब उसी मोमेंट पर जिस जगह पे ये लोग खड़े हुए होते हैं वहां पर अचानक से ही अजूरे फ्लेम कर्मा फायर स्टार्ट हो जाती है। किंग यान कहता है कि मुझे ये बताओ जरा फ्लेम, क्या तुम अपने मेहमानों का सम्मान इस तरीके से करती हो? जिसकी वजह से अब तो यहाँ पर और भी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिससे कि चिलिंग भी डरने लगता है। और सेंटर में जो फॉर्मेशन बनी हुई होती है उसके अंदर अचानक से ही फ्लेम एक्टिवेट होती है और उसमें से एक बंदा निकल के सामने आता है, जो कि ये कहने लगता है कि आज से 3000 साल पहले फैंग वूजी ने ये कह दिया था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन को तोड़कर यहाँ पर आ सके, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर 3000 सालों से कैद हूँ और आगे नहीं जा पाया था। लेकिन मुझे लगता है कि फैंग वूजी ने एकदम ही झूठ बोला था, क्योंकि आज ऐसा हो चुका है और वो ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन भी टूट चुकी है। जिसकी बातों को सुनकर किंग यान उससे कहता है कि वैसे क्या तुम इस वॉर्ड गॉड फैंग वूजी की बात कर रहे हो? वो तो उस समय के सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन थे, अगर वाकई में उन्होंने तुम्हें यहाँ पर कैद किया था, इसमें शर्म करने वाली या बेइज्जत होने वाली कोई भी बात नहीं है। जिसकी वजह से वो फ्लेम मास्टर कहने लग जाता है कि उस वक्त मैं एक छोटी सी ट्रिक में फंस गया था फैंग वूजी की, जिसका मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मुझे 3000 सालों तक यहाँ पर कैद होना पड़ा। जिसने अपने फ्लेम अटैक को किया होता है किंग यान के ऊपर, लेकिन किंग यान उसको बड़ी ही आसानी के साथ में संभाल लेता है। किंग यान कहता है कि पिछली बार तुमने फैंग वूजी पर इसी तरीके से हमला किया होगा बिना उनकी ताकत को जाने, और मुझे लगता है कि आज फिर से तुम सेम उसी गलती को दोहराने जा रहे हो। जो बात सुन के वो फ्लेम मास्टर कहता है कि तुमने मेरे अटैक को रोक लिया तो तुम्हें भी काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, इसी वजह से तुम्हारी ताकत को लेकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दूंगा। जो कि अब अपने पावर अटैक को और भी ज्यादा ताकत के साथ में बढ़ाकर किंग यान पर हमला करने के लिए आता है। अब वो किंग यान की बॉडी के अंदर समा जाता है ताकि वो उसकी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। तभी किंग यान के पास में चिलिंग आता है और वो कहता है कि तुम अपने काम में बिजी थे, इसीलिए मैंने एक छोटी सी झपकी ले ली। उसको इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अभी किंग यान के साथ में यहाँ पर क्या हुआ था। जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग उसी फ्लेम मास्टर को देख पाते हैं, जो कि पहुंच चुका था किंग यान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। यहाँ का नजारा देखकर वो कहने लग जाता है कि एक मॉडल का इतना ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे हो सकता है। लेकिन फिर तभी उसे फील होता है कि ये तो है असल में एक इमॉर्टल एम्परर का ऑरा। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बताओ जरा कि तुम असल में कौन हो। तो किंग यान कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं कोई इमॉर्टल एम्परर हो सकता हूँ। जो बात सुन के वह फ्लेम मास्टर कहता है कि यानी कि तुम गॉड्स के नियमों को तोड़कर मॉर्टल रियल में वापस आए हो। जिससे कि किंग यान उसके पीछे आकर कहता है कि मैंने जैसा सोचा था मैंने वैसा ही किया। जो बात सुन के वह फ्लेम मास्टर कहता है कि फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मॉर्टल रियल में आने की वजह से तुम्हारा सारा का सारा कल्टिवेशन ही खत्म हो चुका होगा। अब मैं तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स को डेवोर करके यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। जिसने अभी यहाँ पर अपने पावर्स का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक समन कर लिया था और तुरंत ही कर दिया था किंग यान पर, जिसके अटैक को किंग यान डॉज कर देता है। लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो कहता है कि एक इमॉर्टल एम्परर मॉर्टल रियल में मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जो कि बार बार और लगातार अपने हमलों को करता है, लेकिन इमॉर्टल एम्परर का कुछ भी नहीं
नहीं बिगाड़ पाता। तभी वह फ्लेम मास्टर कहता है कि क्या तुम मुझसे डर गए हो, जिससे कि किंग यान कहता है कि तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। जो बात सुनते ही वह फ्लेम मास्टर और भी ज्यादा पावर का अटैक समन करने लगता है, लेकिन उसी मोमेंट पर किंग यान ने उसी की ही पावर्स को लेकर उसी पर ही हमला कर दिया था। जिसकी आगे की कहानी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।